हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और ये रिपीटिशन है। 9.30 में भी भगवान ने ऐसे श्लोक बोला है, मन मना भव मद भक्तु मद्याजी माम नमस्कुरु माँ में वैश्य सत्यम ते नहीं माँ में वैश्य हाँ मत पारायण करके श्लोक ऐसे एंडिंग हो रहा है। नहीं तो मिक्स हो रहा है। सार समझ रहे हैं आप, सार समझ रहे हैं, सार समझ रहे हैं, मतलब मेरे पारायण होकर के तो मेरे पास आओगे। युक्त एवं माँ में शरीर युक्त एवं आत्मान मत पारायण, हाँ ये ठीक। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे 9.34 और 34 को डबल कीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 68 प्लान करेंगे। ऑलमोस्ट भगवान डबल पे बोल रहे हैं ना। 9 टू 18 और 34 इंटू 2 68 होगा ना, सही तो बोल रहा हूँ। 65 ऑलमोस्ट, ऐसे याद रख सकते, 34 का डबल, ऑलमोस्ट डबल हो कर दीजिए तो 18/65 फिर वही भगवान बोल रहे हैं। और ये आपने इसके बारे में सुना था, इसकी महिमा भगवान ने पिछले श्लोक में बोल दी है। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मे परमं वचः, मे सर्वगुह्यतमं परमं वचः भूयः शृणु, मेरे सबसे गुह्यतम और सबसे परम वचन को फिर से सुनो। तो फिर से तो बड़ा क्लियर हो गया, 9.34 में बोले हैं और फिर से बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? इष्टोसी, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, और दृढ़ मतलब अत्यंत प्रिय हो, थोड़े मोड़े प्रिय नहीं हो। इस प्रकार समझ करके ततो वक्ष्यामि ते हितम्, मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं। तो उनके हित के लिए कह रहे हैं तो वो सुने, हमें सुनने की क्या जरूरत है। बोले भैया आपस में दोस्त लोग बात कर लें, लेकिन वो उनको सुनाने के हित से हमारा हित किसमें होगा ये बताएं। तो श्लोक तो सबने सुन रखा होगा, कई बार उसको कोट किया गया, लेकिन अलग अलग आपको डायमेंशंस मिलेगा और यह समझ में आएगा कि भगवान की सर्वश्रेष्ठ आज्ञा को पालन करना हम सभी के लिए सुलभ है। निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग समझ में भी बहुत मुश्किल से आता है, ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाता है। और प्रभुपाद जी पूरे भगवत गीता के तात्पर्य में इसी चीज़ को समझा रहे हैं बार बार, भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग भक्ति योग, कि करने में आसान है और परमम है, सबसे गुह्य है, सबसे परम है और सर्वश्रेष्ठ स्थान पे ले जाने वाला, इसलिए यही करना चाहिए। तो पहले इसको बोल लेते हैं। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मन्मना भव मद्भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। समझाइए विद्वानी। मनमना, मुझ में मन, अपना मन लगाओ। भव मद्भक्तो, मेरे भक्त बनो। मदयाजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करो। अच्छा, अब आप ये बताइए कि चलिए लास्ट सुनो, नमस्कार करने में आपको क्या कठिनाई हो, उसके 6 पॉइंट बताएं। नमस्कार करने में क्या दिक्कत है आपको? कोई कठिनाई नहीं है। तो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, मदयाजी, भगवान की पूजा करने में क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, ऐसे हो कोई बताइए कोई दिक्कत हो। नहीं। घर में क्या नहीं है भाई? अगरबत्ती है कि नहीं है। दीपक है, फूल हैं, फूल तो आ ही जाते हैं, जल है, तो इन सब चीज़ों से भगवान की पूजा हो जाती है। तुलसी के पत्ते हैं कि नहीं है? ठीक है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। निशा माता जी घर में कमी तो नहीं पूजा करने की? ठीक है। नमस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं है। राधिका प्रभु आप, अरे आप तो सबसे बड़े पुजारी हैं, आप तो दे दरादन नमस्कार करते रहते कृष्ण प्रणाम करने। अच्छा, इधर किसी को दिक्कत हो रही है कुछ इसमें? ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 2 महासाधन तो आपके आसानी से हो जा रहे हैं। मद भक्तो मतलब भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण, जो नवदा भक्ति है उसको अनुशीलन करने वाला। सुनाई पड़ रहा है ना आप सबको? तो सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है।
हरे कृष्ण बोलने में कोई दिक्कत नहीं, कि भक्ति की नवधा विधि है उसको जो अनुशीलन करेगा उसको भक्त कहा जाएगा। जैसे कोई बियर पिए, वाइन पिए, और कौन सी होती है, वोडका नाम जानते हो, वोडका पिए, दारू पिए, कुछ भी पिए, तो उसे क्या कहा जाएगा? शराबी कहा जाएगा। ये नहीं कहेगा हम बियर पी रहे हैं हम शराबी नहीं है क्योंकि हम वोडका नहीं पीते, नहीं, तो किसी भी तरह से शराब पिएगा तो उसे शराबी कहा जाएगा। उसी तरह किसी भी तरह से भक्ति करेगा तो उसे भक्त कहा जाएगा। तो भव मत भक्ता मतलब पहले भक्त नहीं थे और अब भक्त हो सकते हैं, अब हो जाओ, ये तो अर्थ हुआ ना। मैं मन माना सबसे लास्ट में ले रहा हूं जानबूझ करके, मैं इसलिए कच्चा से एक और विचार कर लीजिए, इन 3 महासाधनों में से कौन सा साधन आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं? तो क्या उत्तर होगा? सारे के सारे कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मंदिर जाकर ही ये संपादित करने होंगे। यह नहीं कहा जा रहा है कि मंदिर नहीं जाइए, मंदिर में जाते हैं तो और उत्साह मिलता है, सब लोग कोई करते हुए देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर में नहीं कर सकते। भगवान के शालिग्राम घर में रख सकते हैं, शालिग्राम नहीं तो गौर निताई जी कोई अपराधी नहीं होता, जगन्नाथ जी रख लीजिए, विग्रह रख सकते हैं, फोटो रख सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, मैं बड़ा विचार कर रहा था इस पर, बड़ा सुंदर श्लोक है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान के अनादि रूप हैं, अनंत रूप हैं, और वह सब अद्वैत हैं। अद्वैत का मतलब, जैसे मान के लीजिए मैं यहाँ पे हमारे घर में शालिग्राम जी, गिरिराज जी हैं, तो मैं इधर इनको प्रणाम कर रहा हूँ, और अगर मैं मंदिर में जाकर कृष्ण बलराम जी को प्रणाम करता हूँ तो क्या दोनों में भेद है? दोनों में कोई भी भेद नहीं है। आप फोटो में भगवान को देखते हैं तो उनको प्रणाम कर रहे हैं, और भगवान को मंदिर में जाके प्रणाम कर रहे हैं, कोई भेद नहीं है। ये बात थोड़ा समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मंदिर में जा रहे हैं और यहाँ पे घर में कर रहे हैं तो भगवान हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या हमारा प्रणाम वहाँ पे स्वीकार नहीं हो रहा है। एक सिंपल सी बात, आप हमेशा हेड पोस्ट ऑफिस में जाकर ही लेटर डालते हैं, ये जो पास में पोस्ट, क्या कहते हैं उसको, पोस्ट ऑफिस नहीं, वो जो पोस्ट क्या बोलते हैं, पोस्ट बॉक्स, उसमें डाल देते तब भी पहुंच जाता है। कुछ समझ रहे हैं ना बात? तो पॉइंट ये है कि जो भगवान का जो सब सर्व सुलभ साधन है, इसके लिए किस पंडित जी को बुलाना पड़ेगा आपको? कुछ भी नहीं करना होगा, कुछ भी नहीं, केवल भगवान की बात माननी होगी। मैं आज माता जी को अप्रिशिएट किया, मैंने कल उनको कुछ बोला और आज ही वो बात मान गई, इतनी जल्दी सर, विद इन 12 आवर्स, इतनी जल्दी। हमने कहा आप तो बड़ी ओबीडियंट हो। ये ओबीडियंस ही भगवान के पास लेके चली जाएगी। एक भक्त प्रचार कर रहे हैं और उन्होंने 1.1.3 पढ़ाया कि श्रीमद् भागवतम सारे वेद का सार है, वो पका हुआ फल है। तो किसी व्यक्ति ने यूट्यूब पे पूछा कि इसका क्या प्रमाण है, ये क्या प्रमाण है कि भागवतम जो है वह वेदों का पका हुआ फल है? तो तुम प्रमाण ढूंढते रहोगे, बाकी लोग फल खा के निकल जाएंगे भगवान की बात, समझे ना? उसको विश्वास नहीं है, बेसिक ओबीडियंस भी नहीं है कि भागवत वेदांत सूत्र की टीका है, बोल तो रहे हैं भाई स्वयं भागवत ही प्रमाण है, और कहाँ से बताइए प्रमाण ना है? तो आप समझ रहे हैं, सिंपल ओबीडियंस ही एक मात्र योग्यता है, बाकी कार्य तो बड़ी आसानी से कर सकते हो। और मन मना मतलब भगवान का स्मरण करने वाला हो, तब मान लीजिए मुझे क्या फायदा होगा, तो कह रहे हैं माम एवश्यसी, तुम मेरे पास ही आओगे। एवश्यसी मतलब आओगे, अभी यहां हो, मेरे पास आओगे। ते सत्यम, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं। अब ये बताइए कि भगवान झूठ भी कहते हैं? भगवान का नाम ही सत्य है, वह जो कुछ कहते हैं वो सत्य है। ऐसा नहीं कि भगवान कभी झूठ बोलते हैं और यहां सत्य बोल रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि भगवान बोल किसको समाज में रहे हैं? मनुष्यों के समाज में। तो मनुष्य क्योंकि झूठ बोलते हैं, इसलिए मनुष्यों को समझाने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए बोलना पड़ता है कि भैया मैं सत्य बोल रहा हूं। क्या जरूरत है भगवान को ये कहने के लिए कि मैं सत्य बोल रहा हूं? क्योंकि देखिए, साधन जो ऊपर वाली लाइन में बताए गए वो अत्यंत सिंपल है। आप वेदवादिनी अगर चाहो तो दिन में कितने प्रणाम कर सकती हो? माइक बताइए। जितने चाहें। हम लोग नॉर्मली 1 करते हैं, 2 करते हैं, आप 10 भी कर सकते हैं, 108 भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 1 आरती कीजिए, 6 आरती कीजिए, कोई रोक तो रहा नहीं है कि अगरबत्ती खत्म हो जाएगी, कुछ जस्ट नॉट एट ऑल प्रॉब्लम एट ऑल, कुछ भी नहीं ना। यानी अगर हम कोई रोक रहा है हमको ये साधन करने से, तो कौन है? हम खुद रोक रहे हैं अपने आप को, और तो कोई कारण नहीं है। तो अब लोग सोचेंगे इतना सिंपल साधन, ना कोई विचार करना है, ना बहुत कुछ करना है, बस प्रणाम करने मात्र से भगवान के पास चले जाएंगे। इसलिए भगवान को यहां बोलना पड़ रहा है सत्यम।
आज मैं इस बात पे विचार ही कर रहा था कि अगर इस श्लोक पे व्यक्ति को विश्वास है तो एक भी दिन किसी भी व्यक्ति के लिए इस श्लोक को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया? क्योंकि और कोई व्यक्ति जगत में इस प्रकार का आश्वासन नहीं दे सकता है कि तुम मेरी बात मानो और तुम मुक्त होकर के भगवान के पास चले जाओगे। बताइए, किसी का इतना सामर्थ्य है कहने का? क्या कोई आज तक आपको ऐसा कहा भी है कि मेरी बात मानो तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति करा दूंगा? उसको वैकुंठ का नाम भी नहीं पता है। ये जरूर कहेगा कि देखो मेरी बात मानोगे तो जरूर तुमको तुम्हारा जन्म दोबारा मिलेगा। सत्यम ते, मैं तुमको सत्य कह रहा हूं, प्रतिज्ञा देकर कह रहा हूं कि जरूर तुमको दोबारा जन्म मिलेगा। और यहां पर भी वो है, आचार्यगण समझाते हैं, अरे देखिए मथुरा वाले झूठ बोलते हैं, कहते हैं हम सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, आपका विश्वास नहीं है। तुम्हारा भगवान कहते हैं देखो ये सत्य है कि झूठ बोलते हैं, लेकिन अपने प्रियों से झूठ नहीं बोलते, इसीलिए प्रतिजाने, इसलिए मैं प्रतिज्ञा करके कह रहा हूं, क्योंकि प्रियोसी में, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। उम्मीद है कि श्लोक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। सारा अर्थ प्रश्न नहीं देखते हैं सीधे। मन मना भव, मेरा भक्त होकर ही तुम मेरी चिंता करो। ज्ञानी या योगी होकर मेरा ध्यान नहीं करना। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। मन मना भव मद भक्ता, समझ रहे हैं? मेरा भक्त बन के मेरा चिंतन करो। ऐसे तो कंस भी चिंतन कर रहा था, प्रभुपाद 9.34 में समझाए हैं। अच्छा प्रभु जी अन्वय, हम आपसे पूछ रहे हैं प्रभु जी अन्वय की जरूरत है क्या? आपको श्लोक समझ में नहीं आ गया? नहीं करेंगे अन्वय? एक रूढ़िवादिता हुआ है, अन्वय करना जरूरी है। श्लोक एक एक शब्द समझ में नहीं आ गया आपको? मन मना भव मद भक्तो, देखो मैंने सीधे जानबूझकर वेदवाणी को पूछा, सीधे कुछ नहीं पढ़े, श्लोक तो पढ़ के नहीं आई ना आप, तो जब देखते ही समझ में आ रहा तो अन्वय क्यों कराऊंगा? नहीं कराऊंगा, नहीं कराऊंगा। यहां कोई क्या क्या कहते हैं, वो बीएससी करा रहा हूं कि अन्वय कराना जरूरी है। अन्वय कराने का मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए कि एक शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कौन सा शब्द नहीं समझ में आ रहा बताइए? नहीं समझाएंगे? कुछ मेहनत कीजिए अपने से, करना चाहते हैं तो। अब पॉइंट समझिए, मन मना भव मद भक्त, ये समझ में आया आपको? मेरा भक्त बन के मेरा स्मरण करो। आप देखो बड़ा मजेदार है, आप किसी का स्मरण करते हैं तो कुछ संबंध सोच के करते हैं ना, हम अपने गुरु जी का स्मरण कर रहे हैं, या हम अपने मित्र का स्मरण कर रहे हैं, लाइक दैट, या हम अपने शत्रु का स्मरण कर रहे हैं। तो क्या शत्रु बनकर मेरा स्मरण करना है? ना ना ना, वैसे नहीं करो। ध्यान दीजिएगा, जो लोग शत्रु बनकर भगवान का स्मरण करते हैं शत्रु भाव से, वो केवल ब्रह्म ज्योति तक जा पाते हैं, या सायुज्य प्राप्त होता है, ऐसे कहना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मज्योति भी भगवान से अभिन्न है, इसलिए कह देते हैं कि भगवान की प्राप्ति हुई है, लेकिन सामान्यतः उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती और ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होता है। तो वैसा मत बनो। और देखा जाए तो उसमें कष्ट होगा ना, कृष्ण मेरे शत्रु हैं, मुझे मार डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह की, इट्स नॉट रियली हैप्पीनेस। तो मेरा भक्त होकर ही तुम मेरा चिंतन करो। और दूसरा इंटरेस्टिंग है, ज्ञानी या योगी होकर मेरा ध्यान नहीं करना। ये बड़ा मजेदार है, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। देखिए अभी मैं एक गिलोय का काढ़ा पी रहा हूँ, किसी मतलब प्रयोजन, हड्डी उड्डी का कुछ था, तो जब भी मैं पीता हूँ तो मुझे याद है कि ये केवल साधन है, ये साध्य नहीं है। जैसे ठीक हो जाऊंगा उसी दिन से पीना बंद कर दूंगा। आज मुझे ये बात शिक्षा दे रहा था मेरा गिलोय का काढ़ा। गॉट इट? आप लोग भी दवा लेते हैं तो दवा लेके क्या सोचते हैं, जैसे ठीक होंगे तुरंत उसी दिन बंद कर देंगे, एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं चलाएंगे ना। तो वो दवा लेना हमारा साध्य नहीं है कि जीवन का परम लाभ है कि हम दवा ले रहे हैं। तो ज्ञानी जन किस प्रकार से भजन करते हैं, हम आश्रय ले रहे हैं भगवान का, लेकिन बाद में लीन हो जाएंगे, भगवान से कोई मतलब नहीं। इस तरह से भगवान का आश्रय वह है कि ये लिया जाता है, वो एक्चुअली चीटिंग वाला आश्रय है, क्योंकि आप पहले ही सोच ले के लिए त्यागना है। विचार कीजिए कि किसी शादी करें, सोच ले कि 3 साल बाद इसे त्यागना है, संन्यास के लिए नहीं, जस्ट हाँ कॉन्ट्रैक्ट में। तो ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं। भक्त मतलब आप कई बार सुन चुके हैं, जो मेरे संग नित्य संबंध मेरा जो है उसको जागृत करना चाहते हैं, उस तरह से मेरा स्मरण करो कि कृष्ण मेरे नित्य स्वामी हैं। मैं भजन कर रहा हूं ताकि मेरा जो सुप्त प्रेम है, शाश्वत प्रेम है, वह जागृत हो जाए। कृष्णा नोस,
ये ध्यान दीजिए कि भगवान तो हृदय में बैठे हैं, किस इंटेंशन से कौन क्या कर रहा है वो सब जानते हैं और उसके अनुसार वह रेसिप्रोकेट करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब आप क्या बताइए, ये चीज सुनना आपके लिए सहायता करने वाला नहीं है कि किस तरह से भगवान का स्मरण करना है? देखिए, आप लोग को सिंपल लगता है बातें। मैं वेदवादी घर पे गया हुआ था, तो वहां कोई व्यक्ति आए थे और वो भगवान का नाम भी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे गुरु से मिले हुए हैं, एकदम क्लियर है कि भगवान में लीन होना है। हमने कहा ट्रेन तो आपने अच्छी पकड़ी, लेकिन एकदम गड्ढे में गिरने के लिए कन्विंस्ड कि भगवान में लीन होना है। याद है आपको? देखो, स्पष्ट बोल रहे थे। तो ये सिद्धांत, ये अपराध भगवान के प्रति होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अथवा मन मना भव, मतलब दूसरा अर्थ मन मना भव का है कि श्याम सुंदर सुस्निग्ध घुंघराले लट, स्पष्ट चिकने घुंघराले लट वाले भगवान, सुंदर भ्रूलता विशिष्ट। ये क्या मतलब है उसका? आई थिंक आईब्रोस ना, भ्रूलता विशिष्ट। मधुर कृपा कटाक्ष वर्षणकारी, मतलब कृपा कटाक्ष की वर्षा करने वाले, मुख चंद्र विशिष्ट, ऐसे सुंदर मुख से युक्त, मुझे जिसने अपना मन आत्मसमर्पण कर दिया वैसा हो। ये समझे? मतलब भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप पर ध्यान करने वाला हो, मतलब ऐसा उसका तुम्हारा स्वभाव हो जाना चाहिए कि निरंतर भगवान का स्मरण होता रहे, सुंदर रूप का स्मरण। अच्छा, अथवा का क्या मतलब हुआ? और मतलब ये कर लो तो भी चलेगा, और नहीं ये नहीं कर पा रहे हो तो यह भी चलेगा। ध्यान दीजिएगा कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, उन चारों में से चारों कर लीजिए, या चारों में से कोई दो, तीन, दो, एक, कोई भी कर लेंगे तो पार हो जाएंगे। ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो मान लीजिए ये कठिन हो रहा है कि आंख बंद कर रहे हैं तो एकदम कृष्ण का स्मरण हो रहा है, कृष्ण के रूप का नहीं हो पाता है प्रारंभ, तब क्या करें? कह रहे अथवा मद भक्त अर्थात कर्ण नेत्र आदि इंद्रियों को मुझे अर्पण करो, अर्थात श्रवण कीर्तन, मेरी श्री मूर्ति के दर्शन, मेरे मंदिर मार्जन, लेपन, पुष्प चयन, माला, अलंकार, छत्र, चामर आदि द्वारा सभी इंद्रियों को मेरी सेवा में नियोजित कर मेरा भजन करो। ये समझ में आ गया आपको? इस देखिए, मदयाजी से अंतर कैसे है? मदयाजी मतलब भगवान की आरती आदि करना, लेकिन यहां पे किसी भी इंद्रिय से आप भगवान की सेवा कर रहे हो तो उसको मद भक्त कहा जाएगा, जिसमें आपका कान नियोजित हो सकता है, वाणी नियोजित हो सकती है, हाथ पैर नियोजित हो सकते हैं। भाई मान लीजिए आप मटर छील रहे हैं भगवान के भोजन के लिए, तो वह भी तो भगवान की भक्ति हुई कि नहीं? आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, घर में भगवान है तो उसकी सफाई कर रहे हैं, तो वहां तो आप आरती करते हुए नहीं दिख रहे हैं, तो भेद दिख गया कि नहीं? मद भक्त मतलब 64 अंगा भक्ति, जिसमें शरीर, मन और वाणी सभी जो है सम्मिलित हो जाता है। वह किसी भी तरह से तुम मतलब संपादित करो, केवल किसी एक अंग को जरूर संपादित करो, ये कहने का अर्थ है। ये बहुत सुंदर शिक्षा प्राप्त हो रही है। देखिए, एक सामान्यतः हम साधक लोग एक ही भक्ति दिन भर नहीं कर सकते हैं, इज इट नॉट? अब कहो कि दिन भर जप ही करो, तो कुछ समय के बाद लगता है कि नहीं, भाई सभी लोग बाबा जी नहीं है, सब लोग इतना टेस्ट नहीं रहता है। तो ठीक है, जप किया, जप करके आपका मन मान लीजिए भर गया, भाई बहुत हो गया, अब कुछ और सेवा कर सकते हैं, उसका वो किसी और इंद्रिय से हो सकती है। मान लीजिए भगवान के बारे में सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, तो उन सभी के द्वारा हमारा प्रेम जागृत होने वाला होगा। जैसे मैंने एक अजीब सा एग्जाम्पल दिया था कि कोई व्यक्ति, चलिए एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, कोई पिज़्ज़ा खाए, कोई पास्ता खाए, कभी वो 2 किलो पराठे खा ले, कुछ खा ले, तो उसको पेटू कहा जाएगा कि नहीं? तो पेटू का मतलब यह तो नहीं कि वो एक ही वस्तु खा रहा है, वो अलग अलग वस्तुएं खा रहे, लेकिन उसे खाने की आदत है, किसी रूप में भी वो ग्रहण कर रहा है। तो भक्ति को किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से ग्रहण कीजिए, कान से, वाणी से, नाक से, कैसे भी करके, और सब शक्तिशाली हैं। आप भागवतम सुनेंगे 3रे स्कंद में भी कि कैसे जब भगवान विष्णु पहुंचते हैं 7वें द्वार पर, जहाँ पे अपराध हुआ था जय विजय के द्वारा 4 कुमारों का, तो भगवान के चरणों में अर्पित जो तुलसी थी उसकी गंध कुमारों के नासिका में पहुंच गई, और इससे सारा उनका जो ब्रह्म ज्ञान था वो सब तिरोहित हो गया, और एकदम आकर्षित हो गए, कितना सुंदर ये गंध है भगवान की, और भगवान के भक्त बन गए, उनका मन में परिवर्तन आ गया। तो सभी भक्ति के साधन बहुत ही प्रबल हैं, ये बात है। तो समझ में आ गया? इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भगवान के लिए फूल माला बना रहा है तो कहीं कमी है। एक कमी जो है वो ये है कि ऐसा सेवाओं को करते समय व्यक्ति श्रवण को नेग्लेक्ट कर दे।
जब व्यक्ति श्रवण करता है प्रबल रूप से, तो वो जो भी अन्य भक्ति के कार्य कर रहे हैं उनका वह स्पिरिचुअल कनेक्शन भगवान से देख पाता है। सब लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? नहीं तो वो सोचेगा अरे ये क्या मैं माला बनाऊंगा, इस सिंपल सा माला बनाने का कार्य ही मेरे लिए, मैं जिंदगी में कुछ और महत्वपूर्ण नहीं करूंगा। तो वो महत्वपूर्ण तुम कर रहे हो, लेकिन उसका महत्व तुमको दिखेगा जब तुम श्रवण करोगे। ये बात है। जैसे आजकल मैंने सुनने में आ रहा है, हमारे तो काम में सुनने आ रहा है कि कुछ जो माता जी लोग नौकरी करती हैं, तो उनके भावना है कि ये खाना बनाना कोई प्रोडक्टिव कार्य नहीं है। मुझे ट्रू, ऐसा लोग सोचते हैं, बाई को लगा दो उसमें। हम क्या सही बोल रहे हैं? ऐसा पता नहीं, मतलब हम क्या सही बोल रहे हैं, तो सुना इस प्रकार से कि भाई हाँ एक बार बना लेता, ये भी हो सकता है। वो आ गया ना, क्या नाम से, कौन सा होता है उसको, खाने को गर्म कर देता है, माइक्रोवेव। हाँ, तो कुछ भक्त कह रहे हैं यस प्रभु जी। भाई हमने तो सुना है, हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो सारा फोकस रहता है खाने पे। हमारे किचन उन्होंने बहुत बड़ा बना रखा है, तो छोटा सा और बड़ा कर दिया, खूब सारा स्पेस है कुकिंग के लिए, खूब, स्लीपिंग के लिए लेस, लेकिन कुकिंग के लिए खूब सारा होना चाहिए। तो कृष्ण की तो बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है ये। तो एनीवेज, तो वह उसके आध्यात्मिक कनेक्शन को नहीं देख पा रही है। आप अच्छा कहेंगे कोई गया भी है भैया ऐसे करके? तो देखिए, माला को कौन अर्पण करके भगवान के पास गया? सुदामा माली। कई बार सुना है तो याद हो गया होगा कि सुदामा नाम का माली भगवान को एक बार माला अर्पण किया, तो भगवान ने कहा कि इस पूरा जीवन तुम बहुत मटेरियली अच्छे रहोगे, खुश रहोगे, और अंत में तुम मेरे पास आओगे। तो प्रमाण है ऐसा। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप मालो अर्पण नहीं कर पा रहे तो चलो सब लोग माला ही करें। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि माला से, श्रवण से, कीर्तन से, ऐसे अनेक एग्जाम्पल हैं जो एक एक भक्ति करके व्यक्ति भगवान की प्राप्ति किया है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया मद भक्त का मतलब। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप ही देखिए कि भगवान ने आपको कौन सी भक्ति के अंग में रुचि दी है। सबको एक प्रकार से नहीं देते। किसी को श्रवण कीर्तन में दे देंगे विशेष रूप से, किसी की भगवान की सेवा में रुचि होगी। सेवा से मेरा मतलब है कि सभी सेवाएं हैं, लेकिन सेवा से मेरा मतलब है, मान लीजिए कोई विग्रह की सेवा कर रहा है, उनकी उस प्रकार से अलग अलग मंदिर की मार्जिन कर रहा है, ऐसे करके। श्रवण कीर्तन तो सबके लिए बराबर ही है, लेकिन एक कुछ होता है ना कि कुछ विशेष इंक्लिनेशन है कार्य करने के लिए, भगवान को भोजन बनाना भगवान के लिए, इस प्रकार से अगर है तो बहुत बढ़िया हो गया। ये आपने स्वयं देखना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस चीज़ में आपको रुचि है। श्रवण कीर्तन तो सबके लिए बराबर है, नाम जब बराबर है, तो ये तो करना ही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा टाइम बचता है। तो क्या करना आपको भगवान के लिए अच्छा लगता है वह करने लग जाएं, जीवन सफल हो जाएगा। उम्मीद है कि आप मद भक्त का अर्थ समझ गए होंगे। मदयाजी अर्थात गंध। गंध का मतलब हो गया, गंध मतलब होता है, गंध मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे भगवान को लगाते हैं सुगंधित तेल लग देते हैं, तो वो गंध में आ जाएगा। आपने देखा होगा कि आप लोगों को मंदिर में कुछ इत्र लगा करके वो रुई में लगी रहती है और हाथ में लगाते हैं, तो पहले भगवान को अर्पण करते हैं। आपने देखा भी होगा, स्पेशली मंगल आरती के बाद और नरसिंह आरती के समय वो कुछ फूल का युक्त रहता है रुई, और उसको वो ऐसे भगवान को सुंघाते हैं। अमेजिंग बात है कि भगवान को दूर से सुंघाते हैं और हमारे हाथ में घिसते हैं। नॉट यानी भगवान की नाक तेज है। अरे रुक जाइए, बता रहे हैं। पुष्प तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। धूप समझते हैं? धूप का होगा गूगल, गूगल नहीं, क्या बोलेंगे इसको, गूगल, हाँ जो भी है आप समझ गए। या फिर जैसे आप इंसेंस मतलब अगरबत्ती। लेकिन देख लीजिएगा कि अगरबत्ती एकदम 100 रुपए की 500 ग्राम वाली नहीं अर्पण करना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? तो कहेंगे अरे धुआं तो सबका बराबर ही होता है। आप देख रहे हैं एकदम सस्ती वाली जो एकदम केमिकल छाप होती है अगरबत्ती, कुछ भगवान को दे रहे हैं, अगर सामर्थ्य है थोड़ी अच्छी वाली देनी चाहिए। ये काम नहीं करना चाहिए। सस्ता सस्ता मान, सस्ता, आप फूल दे दीजिए चलेगा, लेकिन कचरा मत दीजिए भगवान को। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। बी केयरफुल ऑन दैट पॉइंट। किसको दे रहे हैं ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर इतने गरीब हैं कि पत्ता ही दे सकते तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना वस्त्र आ रहा है 2000 रुपये का और भगवान को देते समय हैरान हो जाए, गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, यहाँ कैसे मैं आपको अच्छी अगरबत्ती दूंगा। हमारे एक रिश्तेदार हैं, हमने भगवान के लिए इत्र लिया था, तो उनको कुछ पुण्य देने के लिए, ऐसे जीवन में तो कोई पुण्य इकट्ठा नहीं हो रहा, हमने कहा कुछ स्पॉन्सर कर दीजिए। तो कहते ठीक है। मैंने कहा, मैं जानबूझ के थोड़ा चुटकी लेने के लिए बोला, ऐसा करिए ज़्यादा लग रहा है, कुछ 17,000 से कुछ था, तो EMI में कर दीजिएगा। मुझे लग रहा था कि कुछ इनको दिक्कत होगी इसमें। ठीक है, मैं EMI में कर दूंगी। फिर मुझे पता था नहीं करेंगे या
अब आज मुझे बताए कुछ समय के बाद कि वो 1 करोड़ का हम जो है वो प्लॉट लिए हैं। तो ये 1 करोड़ 1 करोड़ का प्लॉट लिए हैं और 17,000 को आप ईएमआई में देंगे। कुछ समझ रहे ना आप बात। उसी के सीन चेंज करूं, दूसरी माता जी को बोला, मोना माता जी को, और बहुत भक्त हैं, बहुत अच्छी भक्त हैं, तो 17 की जगह तुरंत 20 दे दी। कहते हैं बाकी आप गाय की सेवा में लगा दीजिए। और उनको समझाया कि हम लोग लगाएंगे एक दिन, और मतलब एक दिन करके कम से कम सालों चलेगी सेवा। दैट मीन्स योर दिस विल बी इंस्टॉल्ड फॉर, सेवा आपकी सालों चलने वाली है। काफ़ी सारा ले लिया हमने एक साथ ही, बहुत अच्छा था, और वो सालों सेवा का मौका मिलेगा। जो एक दिन गंध अर्पण करने से इतना लाभ है, तो सालों का फिर कहना ही क्या। मुझे याद, हमारा मन कर रहा है बोलने का, हमारे घर में ऑल्टर आया, बहुत 20,000 रुपये कुछ ऑल्टर था, मेरे पास कहाँ पैसे हैं। तो पर मैंने एक सीनियर को बोला, हमारे प्रतीक रस्तोगी प्रभु को बोला, इमीडिएटली दिस शोज लव एंड अफेक्शन, इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिया, आप ले लीजिए। तो अब मैं जानबूझ के बोलता हूँ कि कुछ भाई नौकरी जो लोग कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि वह उनके पास इतना समय नहीं है कि बस 16 माला कर रहे हैं, बहुत भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने उनको बोला कि प्रभु अब वृंदावन में 1000 टाइम तो ऐसे भी फायदा होता है, आपको जिंदगी भर इसका पुण्य मिलेगा। कि एक सिद्धांत सब पकड़ने शास्त्र का, जो व्यक्ति कोई कार्य करता है उसकी सहायता देने वाले को और प्रेरणा देने वाले को बरोबर लाभ मिलता है मृत्यु के बाद। तो अगर हम भी, अभी मेरे पास ऐसे इंस्टेंस आया, तो इधर इस्कॉन वृंदावन ने तो दिलवाया ही, अगरबत्ती की बात। एक भक्त आ गए तो उधर राधाकांत मंदिर से भक्त आ गए, तो हमने कहा चलो आप भी ले जाओ आप भी ले जाओ, उधर भी बटे। कहने का मतलब है बटे नहीं, सॉरी, उधर भी सेवा में लगे, वहाँ भी सेवा में लगे, जहाँ जहाँ सेवा में लगेगा उस भक्त को भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। फायदा है, फायदा ही है। भक्ति में हर चीज़ का अनलिमिटेड फायदा है। तो आप जितनी भक्ति करो उतनी करो और दूसरों को मदद कर दो। अगर बहुत सिंपल तरीका एक्स्ट्रा चैंटिंग करने का, किसी की माला स्पॉन्सर कर दो, अगर अच्छा भक्त हो दे माला और बोला करते रहो बेटा करते रहो, तो उसका भी आपके अकाउंट में जाएगा। समझ रहे ना बात। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल पॉइंट, कि हम खाली बात इस पर बोलने लग गए थे कि ये धूप के ऊपर भगवान को ये बड़ा पसंद पड़ता है। नैवेद्य समझते हैं आप? बोलिए नैवेद्य का क्या मतलब, ये तो समझते होंगे, बताइए नैवेद्य का मतलब क्या होता है? भोग अर्पण करना। यस। तो माता जी, अच्छा चलिए हाथ खड़ा कीजिए, कौन सी माता जी यहाँ खाना नहीं बनाती हैं? हाँ, अरे कोई हाथ नहीं खड़ा किया, सब भैया लक्ष्मी जी हैं, कोई दिक्कत है, सब बना रही हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो बना रही तो अपना भाग्य समझिए। आप सोचिए अद्वैत आचार्य जी किसके अवतार हैं? भगवान महाविष्णु के। और वह चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे दोनों हाथ सफल हो गए, मैं आपके लिए भोजन बना पाया। दिस इज वेरी नाइस। देखिए मध्याजी का मतलब नैवेद्य आ रहा है। तो ये जो कुकिंग है ये कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये नॉन प्रोडक्टिव नहीं है इसका प्रोडक्ट है श्री कृष्ण। यू विल गेट कृष्णा। कृष्ण बिकम्स ओब्लाइज्ड बाय दैट सर्विस। भोजन देना ये प्रीति आचरण का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये समझ लीजिएगा आप। कल्याण प्रभु सुनाई पड़ रहा है ना उधर, जली हुई खिचड़ी भगवान को अर्पण नहीं करना होता है। ओके, यू लर्न नाइसली नहीं, सीख रहे हैं धीरे धीरे, बच्चा है सीख जाए, 32 साल के तो है भी, छोटे हैं ना तो सीख जाएंगे। तो नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। नैवेद्य मतलब, हाँ एक और इंटरेस्टिंग है, आजकल भारत में क्या चल रहा है, नैवेद्य मतलब माखन मिश्री। अरे भाई लड्डू गोपाल को माखन मिश्री रहता है। अब बेटा तुम क्या खाते हो? पूड़ी पकौड़ा सब खा रहे हो, तो यह नहीं होता, सब कुछ भगवान को अर्पण होना चाहिए। आप लोग डिवोटी तो जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग कर कुछ सुनेंगे तो वही चलता रहता है उनका, हाँ हमारे लड्डू गोपाल को भूख लगता है तो एकदम छोटी कटोरी में मतलब मक्खन कम लगे और थोड़ी इसमें मिश्री डाल देते हैं। नॉट लाइक दैट, यू ऑफर एवरीथिंग टू कृष्णा। ठीक है, अर्थात मेरी पूजा करो। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात समझ में आ रही है कि मदयाजी का मतलब केवल आरती करना नहीं है। और ध्यान दीजिए कि मान लीजिए सारी चीज आप नहीं भी अर्पण कर पा रहे, तो कुछ चीजें जो आपका सामर्थ्य बनता है वैसे कीजिए आप। ये मैं बातें ब्रह्मचारी आश्रम में बिल्कुल समझ नहीं पाया था कि हाउ मच कनेक्शन यू फील व्हेन यू सर्व द डीटी। विग्रह की सेवा करते हैं तो बहुत कनेक्शन भगवान से फील होता है। भगवान को उठाना है, भगवान की सेवा करनी है, लाइक दैट। और बहुत सुख, बहुत संतुष्टि मिलती है। यू फील सो कनेक्टेड। अनलेस यू डू यू कांट अंडरस्टैंड। नहीं तो बाहर से आप देखने लगेगा किसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जब भगवान की सेवा करेंगे देन कृष्ण रेसिप्रोकेट्स फ्रॉम विद इन। मतलब हमें को बहुत रेसिप्रोकेशन नहीं मिला है, लेकिन इतना है कि यू फील वेरी कनेक्टेड, यू फील वेरी कॉन्शियस।
अच्छा इन भाई हमसे नहीं होगा, ये नहाना पड़ता है, नहाना पड़ता है भाई, बहुत आलसी हैं हम। तो कह रहे अथवा माम नमस्कुरु, अर्थात अर्थात होना चाहिए, अर्थात भूमि पर निपतित होकर गिरकर अष्टांग या पंचांग प्रणाम मात्र को। भाई ये समझ लीजिए गिरने का मतलब ऐसा नहीं कि नाक तोड़ लीजिए, कुछ तो उसने मतलब एकदम डंडे की तरह गिरना। पूछा है मुझसे डंडे की तरह गिरे पर जी फ्री फॉल करें, अरे भैया आखिरी प्रणाम करना है क्या? ऐसे ऐसे प्रश्न करते लोग। तो पॉइंट इज दैट कि अब आराम से प्रणाम कीजिए। अब यहाँ पे दो प्रणाम क्यों बोले गए, अष्टांग और पंचांग क्यों बोला गया है, क्यों जानबूझकर पंचांग रखा गया है? क्योंकि स्त्रियां अष्टांग नहीं कर सकती हैं, तो इसलिए केवल अष्टांग रखा नहीं गया। पुरुष लोग अष्टांग प्रणाम करें, आप जानते हैं पूरा ऐसे करके, और पंचांग प्रणाम स्त्रियां करती हैं, पंचांग पुरुष भी कर सकते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जब मंदिर में जाएं तो ध्यान दीजिए और लोग भी हैं, मतलब कुछ लोग अब तुरंत वहीं लेट गए एकदम प्रणाम करने के लिए, दूसरे व्यक्ति को जाना है, थोड़ा इधर विवेक रखना चाहिए। वो बेचारा और कुछ नहीं होगा तो आप पर ही बैठ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रख करके प्रणाम कीजिएगा, बट यू शुड डू प्रणाम। अथवा मेरी चिंता, सेवा, पूजा और प्रणाम, इन चारों को एकत्र या किसी एक का अनुष्ठान करो, मतलब चारों चीजें एक साथ भी कर सकते हो। इस प्रकार तुम मुझे ही पाओगे। इस जगत में लोग कितने घंटे घंटे काम कर रहे हैं, किस चीज के लिए? बस थोड़े से पैसे के लिए तो ना। क्या भगवान मिल जाएंगे? और या तो व्यक्ति यह कह दे कि भाई गीता गलत है, तो फिर क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है। और अगर वह से कह रहा है कि गीता सही है, तो ये चार चीजों को पकड़ करके एकदम अब लेफ्ट नहीं देखना है, राइट नहीं देखना, और कोई योग के बारे में सोचना नहीं, इसी पर धमाधम धमाधम, मतलब बिल्कुल उत्साह के संग नियोजित होता जाए कि हमें करना ही करना ही करना है करना है। तुम अपने मन को प्रदान करो, इसके बदले में मैं स्वयं को तुम्हें प्रदान करूंगा। तुम मुझे मन दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सोचिए बात। हमको याद पूरी घटना नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम शहजादी थी और उसने एक लेटर जगन्नाथ जी को लिखा था। उसके लेटर का पैराफ्रेज करके बोलूंगा, उसमें था कि भगवान सब कुछ तो आपका है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ, लेकिन मैं आज अपना मन आपको दे रही हूँ। कुछ बहुत बढ़िया पास्ट टाइम था, मुझे बिल्कुल भूल गया कि क्या लीला थी, लेकिन दैट वाज वेरी वेरी नाइस। मन, देखिए आप प्रश्न के मन कैसे देंगे भगवान को? ये बहुत सिंपल है। आप कहीं बैठ जाइए चुपचाप और देखिए कि मन कहाँ जा रहा है। तो मन जहां जा रहा है उससे हमारी आसक्ति सूचित होती है। स्वीकार्य है? कहीं पे भी आ जा रहा, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी को कभी ना, हर समय किसी ना किसी को या किसी वस्तु को अपने मन में धरा हुआ है। तो नई बात तो कुछ नहीं है। हाँ, अगर भगवान में आसक्ति होगी तो मन भगवान में जाएगा, ये बात है। तो अब इसका मतलब है कि कुछ ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो। क्लियर बात है? यह सत्य है, तुम इस विषय में संशय मत करो। अच्छा, संशय कर लेंगे तो क्या होगा? बोलिए बोलिए, माइक आपके पास है, आज तो समझ में आ रहा होगा। संशय करेंगे तो क्या होगा? माइक बताइए। संशयात्मा विनश्यति। संशय आत्मा विनश्यति। अब आप तो संस्कृत में उत्तर देने लगे। अरे बताइए क्या होगा संशय होगा तो? वेरी गुड, नहीं करेगा। इतना सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर संशय करने बैठे तो नहीं करेगा। मान लीजिए ये भय हो जाए कि हम घर के बाहर निकलेंगे तो मरेंगे कि जिएंगे, तो घर के बाहर ही नहीं निकलेगा। इट इज सो डैम डेंजरस। भगवान कह रहे हैं तब भी लोगों को संशय होता है कि करना है कि नहीं करना है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि अलंकार और लेपन क्या है। अच्छा पूछ लिया। अलंकार तो बड़ा स्पष्ट है, आपने देखा होगा भगवान को सुंदरता से सजाते हैं, पेंट से भी सजाते हैं, मंदिर में भी आपने देखा है, या और भगवान को आभूषण आदि देते हैं। और लेपन का मतलब होता है जैसे चंदन को घिस करके भगवान को अर्पण करना। तो ये अब देखेंगे भी चंदन क्या हो, अक्षय तृतीया में होता है ना, अक्षय तृतीया में होता है, अन्यथा भी चंदन अर्पण करते हैं, ये रहता है। एक प्रश्न है, जो वर्किंग माता जी भगवान के लिए प्रसाद ना बनाकर जॉब कर रही हैं, उनकी जॉब को नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पण नहीं किया जा सकता? जॉब को नैवेद्य, दिस इज वेरी फार आउट। तो जॉब का लड्डू बना के देंगी? जॉब का सैंडविच नहीं, जॉब का सैंडविच मॉर्निंग
समथिंग आई डोंट नो हाउ। जिन माता जी लोगों ने जॉब किया है बताइएगा भाई कैसे हो, हमको तो नहीं समझ रहा। उल्टा वो भगवान को भोग नैवेद्य अर्पण करने के सौभाग्य से चूक रही हैं। ओ अच्छा, ये प्रश्न नहीं है, ये कमेंट था। ओके ओके, अच्छा नहीं किया जा सकता, मतलब प्रश्न नहीं था इसमें, क्वेश्चन मार्क नहीं था, नहीं किया सकता है, सही बात है। देखिए पॉइंट क्या है, अब ये भी हमने देखा है किसी किसी की मजबूरी भी होती है। पति मान लीजिए नहीं है, समर्थ है, तो ठीक है नौकरी करने तो कोई बात नहीं, फिर पति बना के खिलाए भगवान को, ऐसा भी कर सकते हैं। भाई ये समझिए। अच्छा कितने लोग के पति विश्व के राजा हैं? नहीं है। तो अम्बरीश महाराज तो सारे कार्य कर रहे थे, नवधा भक्ति को पर पालन कर रहे थे, भगवान के मंदिर का मार्जन भी कर रहे थे, तो भगवान के लिए खाना बनाने में क्या कठिनाई है? अगर मान लीजिए पत्नी नौकरी पे जा रही तो ठीक है, लेकिन भगवान की सेवा तो होना चाहिए ना। ठीक है, अमर कोश के अनुसार सत्य, शपथ और तथ्य, इन तीनों का एक ही तात्पर्य है। मतलब प्रति जाने नहीं इससे पहले क्या था, मां में वैश्वसी सत्यम ते, तो सत्यम ते का मतलब है कि मैं शपथ खाकर कह रहा हूं। प्रति जाने का मतलब भी प्रतिज्ञा है, लेकिन यहां पे सत्य का अर्थ भी शपथ है, दो बार एक ही बात बोल रहे हैं। भगवान जान रहे हैं कि संशय होने की बहुत संभावना है, क्योंकि इतनी आसानी से कहीं कुछ नहीं मिलता है। मान लीजिए कोई बहुत पैसे वाला हो, उसकी बड़ी कोठी हो, जाके प्रणाम कर दीजिए, हाँ भाई ठीक है तू कोठी ले ले, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है। नैवेद्य देने वाला भगवान के पास गया है क्या? कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको? हम सुदामा के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम बहुत क्रांतिकारी विचार के बारे में सोच रहे हैं। पूतना, महाराज समझाते हैं, चक्रवर्ती पाद समझाते हैं, जब पूतना जहर देने के लिए भगवान के पास आई, मारने की इच्छा से आई, तो कोई व्यक्ति प्रेम से भगवान को श्रद्धा से कुछ भोजन दे रहा है, तो वो जब पूतना भगवान की माँ गोलोक में पहुंच चली गई, तो अब यहां देने वाला भगवान को क्यों भगवान के पास नहीं चला जाएगा? दिस इज नॉट अमेजिंग, है ना? तो जो भी भक्त भगवान के लिए भोजन बना पा रहे हैं, आई वुड पुट इट लाइक दिस, तो समझिए कि भगवान ने आपको चुना है और आपका परम भाग्य है कि भगवान के लिए बना पा रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कम प्रोसीजर है, ये कम ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं, सब बराबर है। जाना बाई, आई डोंट नो अबाउट हर, मैं उनके बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन पूतना को तो उदाहरण आप भागवत से स्पष्ट सुनते हैं। ठीक है, यदि कहो कि मथुरावासी तो बात बात पर शपथ खाते हैं, आई क्या बोलते, आई कसम, आईला, अरे आईला क्या बोलते, नहीं महाराष्ट्र बोलते हैं आई कसम, आई कसम बोलते हैं, आई कसम, आई कसम मतलब माँ के, आई कसम मतलब माँ की कसम। उनका क्या भरोसा? तो इसका उत्तर यह है कि यह बात तो ठीक है, ये बात ठीक है कि हम लोग झूठ बोल सकते हैं, किंतु मैं प्रतिज्ञा कर यह कह रहा हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। कोई अपने प्रिय व्यक्ति की वंचना नहीं करता था, प्रिय व्यक्ति से धोखा नहीं देता है, इसलिए सत्य कह रहा हूं। गीता भूषण टीका। अब भगवान यहां पर अपनी आज्ञा दे रहे हैं, करना क्या है तुमको। इसको पहले वर्णित किया गया था भगवद गीता 9.34 में, सेम श्लोक था। मुझ में अपने मन को केंद्रित करने के द्वारा, मेरी पूजा करने के द्वारा और मुझको प्रणाम करने के द्वारा तुम मुझ कृष्ण को प्राप्त करोगे, जो देवकी के पुत्र हैं और जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप मुझे प्राप्त करेंगे श्याम वर्ण रूप में, जो नीले कमल के समान है, न कि विराट रूप में जिसके हजारों सिर होते हैं। बोल रहे ना कि माम एवश्यसी, तुम मुझको मेरे पास आओगे, तो इसकी व्याख्या हो रही है कि तुम ऐसा नहीं कि पूजा कर रहे हो मेरी पहुंच गए विराट रूप, हरी हजार मुखरी कहाँ, ये नहीं, वहां नहीं पहुंचोगे। न कि परमात्मा के रूप में जो अंगूठे के परिमाण के बराबर होता है। तो अब आप कहेंगे कि परमात्मा और भगवान कृष्ण में भेद क्या है? भेद है, परमात्मा उदासीन रहते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता के रूप में रहते हैं, वह सुंदर सुंदर लीलाएं नहीं करते हैं, तो परमात्मा के रूप में नहीं प्राप्त करोगे, इसलिए जो तुमको परमात्मा ज्ञान दिया उससे श्रेष्ठ है। और न कि नरसिंह या वराह के रूप में। अब ये तो बड़ा क्रांतिकारी बात कह रहे हैं। हम लोग यही सुनते आए हैं, और सही बात है कि भगवान के सभी रूप एक जैसे हैं, नरसिंह वराह आदि, और भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तब ये क्यों कह रहे हैं? नरसिंह भगवान के मित्र का नाम बताएं, जल्दी से बताएं, ये सर्वज्ञ वेदवादिनी बताइए, आप सब जानती है ना, नहीं जानती हैं आप? जल्दी से बताओ। हाँ हाँ, नरसिंह भगवान के मित्र का नाम पल्सर, तो गाड़ी का नाम है। प्रहलाद जी पल्सर लिख दीजिए।
जानबूझकर मैंने आपसे प्रश्न किया। एक भक्त बोले पिलर, तो मजाक कर रहे हैं। नरसिंह भगवान के मित्र का नाम बताएं, तो मेरा मित्र से आशय है जो उनके कंधे पे चढ़ जाए। तो आप समझ गए कि रस का भेद है। भगवान विष्णु के अन्य स्वरूपों से जब पूजा होती है वह ऐश्वर्य भाव में होती है, लेकिन कह रहे माम एव यशस्वी, यानी कि तुम मुझे मेरे मित्र के रूप में प्राप्त करोगे। तो आप कहेंगे अर्जुन तो पहले से मित्र हैं, तो ये तो समझना है कि वो अर्जुन को नहीं बोलना है, अर्जुन तो पहले ही ऐसे कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज का मित्र भाव नहीं है, वो उनको स्वामी के रूप में समझ रहे हैं। को समझने का प्रयास कीजिए। मुझको माम एव यशस्वी मतलब तुम मुझको प्राप्त करोगे। तो अब एक बात समझ लीजिए, आप ये देखिए कि हम लोग को ट्रेनिंग किसकी दी जा रही है? भगवान कृष्ण का ही स्मरण करने के लिए दी जा रही है। ठीक है, भगवान विष्णु के बारे में भी हम सुनते हैं, लेकिन दशम स्कंद में जो 3000 श्लोक हैं वो किसके लिए हैं? भगवान कृष्ण के लिए हैं। इसीलिए ताकि हम लोग कृष्ण का स्मरण कर सकें। दैट्स वेरी नेचुरल। इसमें कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो भक्त भगवान श्री राम के, भगवान राम के प्रति आकर्षित होंगे, जो भगवान नरसिंह देव के प्रति, नरसिंह देव के प्रति होंगे आकर्षित, दैट्स नॉर्मल। लेकिन यहां भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रति आकर्षित हो, बिकॉज जो सुख भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के द्वारा प्राप्त होता है वह अन्य स्वरूपों में वैसी सुख नहीं मिलता, वैसा सुख नहीं मिलता, और भगवान को भी वैसा नहीं मिलता है। जितनी आत्मीयता भक्त की होती उतना ही अधिक सुख की वर्धन होता जाता है। ये बात है। तो आप समझ रहे हैं ना, परमम सर्वगुह्यतमम, पिछले श्लोक से लिंक कीजिए कि तुम अगर मेरा स्मरण करोगे तो मुझको गोलोक में प्राप्त करोगे, ये कहना चाहते हैं। गॉट इट? तो अगर कोई कहे कि भाई गीता पढ़कर गोलोक की प्राप्ति नहीं होगी, तो लग रहा है उसने 18.65 पढ़ा ही नहीं है। और ध्यान देना होगा कि चक्रवर्ती पाद, शिला बलदेव विद्याभूषण पाद, शिला प्रभुपाद, सभी लोग गोलोक के पार्षद हैं। तब काहे गीता पढ़ना है लोग, इफ इट इज ऑफ नो वैल्यू ऑफ रीचिंग गोलोक वृंदावन? कैसे हो जाएगा ये? मान लो प्रश्न है, ये तो बड़ी उपलब्धि है भाई, कैसे हो जाएगा? तो कहते आपका मित्र होने के कारण मैं स्वयं अपने आप को आपको दे दूंगा। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस। भगवान का सुंदर गुण है कि ठीक है परीक्षा ले लेंगे, कुछ मेहनत करवा देते हैं, लेकिन देते अपने आप को ही है, नथिंग लेस। सुनाई पड़ा सबको? जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान का भजन करता है, थोड़ा प्रतीक्षा करवा लेते हैं, जितनी उनको इच्छा वो प्रतीक्षा करवा लेंगे, लेकिन देंगे अपने आप को ही, क्योंकि वो कुछ और नहीं मांग रहा। बचे कौन? कृष्ण केवल। तो कहेंगे जब कृष्ण एक व्यक्ति को अपने आप को दे देते हैं, दूसरे के लिए कैसे बचे रहेंगे? मैं घड़ी मान लो मैं वरुण प्रभु को दे दूं, तो साइंटिस्ट प्रभु कैसे दूंगा? साइंटिस्ट प्रभु कैसे दे पाएगा? ये नहीं सकता ना। लेकिन भगवान क्या है? 1 - 1 1। भगवान वरुण प्रभु को पूरा दे देंगे और फिर साइंटिस्ट प्रभु को कहेंगे आओ मैं भी तुमको भी देता हूं। सो पॉइंट इज देयर इज नो कंपटीशन। रादर इफ वी हेल्प अदर्स टू रीच कृष्णा, वी विल ऑल्सो रीच कृष्णा इजीली। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ये बहुत मजेदार बात है। इसीलिए भक्तों के समाज में कोई कंपटीशन नहीं है। आप कृष्ण की प्राप्ति करोगे और मैं सहायता कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है भगवान कहेंगे ठीक है ये तो प्राप्त हो गया, तो रुको अभी 10-5 करोड़ साल रुको, जब मैं खाली होऊंगा तब तुम्हारे पास आऊंगा। ऐसा नहीं है। आप प्रमाण जानते हैं, भगवान 16,108 रानियों के संग, सभी रानियों का क्या एक मत है? कृष्ण मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे महल से जाते ही नहीं है, क्योंकि सब जगह कृष्ण विस्तारित नहीं। देखिए एक स्त्री के लिए ये कितना बड़ा बात है ना, कि उसके पति उसे बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, और वो ये भी जानती है कि अन्य पत्नियां भी हैं इनके भगवान, तब उसकी भाव नहीं देखो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि बस जाते ही नहीं है यहाँ से। कितना उसको मतलब सुख मिल जाएगा ना, कितना सुख मिल जाएगा। एक ये भाव हो जाए कि मुझसे कम प्रेम करते हैं और दूसरी से अधिक प्रेम करते हैं, तो मुंह एकदम फूक जाएगा उसका। लेकिन भगवान ऐसा होने ही नहीं देते। 16,108, दिस इज टू मच नहीं? तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि यहां पे बोला जा रहा है कि भगवान स्वयं अपने आप को देंगे। भाई ये बड़ी मजेदार बात है। मैं कुछ प्राप्त करने में असमर्थ हो सकता हूं, लेकिन जो समर्थ व्यक्ति है वह तो मुझे दे सकता है ना। तो भगवान बड़ी मजेदार बात कह रहे हैं। भगवान वह कह रहे हैं हमें करने के लिए जो हमारे लिए आसान है। अग्रीड? और भगवान वो देने के लिए कह रहे हैं जो उनके लिए आसान है। गॉट इट? भाई मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, ये अपने को करना है। इनमें से कोई एक भी कर लीजिए, बड़ा आसान है। ठीक है, लेकिन भगवान को प्राप्त करना हमारे लिए मुश्किल है, तो भगवान अपनी प्राप्ति स्वयं करा देंगे। देखिए बड़ा सुंदर बात है। सबसे अच्छा है कि कार्य करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति को दे दी जाए जो सबसे समर्थ हो।
तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी वो उनके ऊपर छोड़ दीजिए, आप खाली उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। डज दैट ईज सम प्रेशर? आप काहे चिंता कर रहे हैं? चिंता वाला काम भगवान के ऊपर डाल दीजिए। हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी उनके ऊपर डाल दीजिए। उन्होंने जो दायित्व आपको मुझको दिया वो करना है, उनका स्मरण करना है, उनका बारे में मतलब उनकी भक्ति करनी है, उनका पूजा करना है, उनको नमस्कार करना है, उनमें से कोई एक भी करना है। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं कहूँ वरुण प्रभु केवल नमस्कार कीजिए, आप बोर नहीं हो जाएंगे? यार तो कितना नमस्कार करे, तो मतलब बोर इन द सेंस कितना नमस्कार करेगा भाई, अब 10 100 50 कितना करेगा? तो भगवान वैरायटी भी दे रहे हैं, ठीक है नमस्कार कर लिए, भूख लग रही चलो प्रसाद पाओ इट्स इट नॉट? अच्छा अब और मतलब अलग अलग वैरायटी दे रहे हैं, आप अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा कर सकते हो, ये बात है, ठीक है। मैं यह शपथ आपके सामने ले रहा हूं, अर्थात ते सत्यम, सत्यम ते, ये बड़ा मजेदार है। मैं बाद में इस पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर रहा हूं, आपके सामने ही बोल रहा हूं कि सत्य है, ये सत्य है। नाना अर्थ वर्ग कहता है कि सत्यम शपथ तथ्यो, सत्यम का अर्थ है शपथ या सत्य। तुम्हें इस संबंध में कोई संशय नहीं रखना चाहिए। लेकिन मेरा संशय समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मथुरावासी तो बात बात पर शपथ खाते हैं, उनका क्या भरोसा? तो इसका उत्तर यह है कि यह बात तो ठीक है, किंतु मैं प्रतिज्ञा कर यह कह रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। कोई अपने प्रिय व्यक्ति की वंचना नहीं करता है। वंचना मतलब होता है धोखा नहीं देता है। मथुरावासी जिससे प्रेम करते हैं उससे धोखा नहीं करते, तो फिर उस व्यक्ति का कहना ही क्या जिससे वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो अब आप प्रश्न करेंगे कि सबसे अधिक वाली बात कहां से आ गई? पिछले श्लोक में बोले थे ना, इष्टोसी में दृढ़मति, इस श्लोक में बोल रहे हैं प्रियोसी में, लेकिन पिछले श्लोक में बोल चुके हैं कि तुम बहुत अधिक प्रिय हो। तो क्योंकि तुम प्रिय हो तो मैं ऐसे धोखा देने वाला नहीं था, और तुम मुझसे अब पिछले श्लोक से याद है ना, पिछले श्लोक तुमको तो मैं तुमको बोला था तुम बहुत अधिक प्रिय हो, तो बहुत अधिक प्रिय हो तो मैं तुमको धोखा कैसे दे सकता हूं? क्या मुझे लगा कि नहीं लगा? जब प्रिय है तो उससे धोखा नहीं करते, तो जो बहुत अधिक प्रिय है उससे धोखा क्यों करेंगे? अब आप ये बताइए, वेदवाद नहीं बताइए। चलिए, जो व्यक्ति आपको बहुत प्रिय है, मैं आपको बोला किसी व्यक्ति को प्रिय, उससे व्यक्ति धोखा क्यों नहीं करेगा? उसको दुख नहीं देना चाहिए। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर। जो आपको बहुत प्रिय है उसको हम दुख देने का संकल्प भी नहीं कर सकते। तो अगर उसको मालूम चला कि इस व्यक्ति ने मेरे को धोखा दिया है तो उसको बहुत दुख लगेगा। गॉट इट? प्रियता दोनों तरफ से है ना। अगर अर्जुन भगवान को बहुत प्रिय है तो भगवान भी अर्जुन को बहुत प्रिय है। और अगर ये अर्जुन को लगे अरे ये तो मुझे धोखा दिए, मैं इनकी बात पे विश्वास किया, ये मुझे धोखा दिए, उन्हें कितना दुख लगेगा, इसकी तो संकल्प भी भगवान के मन में नहीं आ सकता है। जो मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रखता है उसके प्रति मेरा भी बहुत अधिक प्रेम होता है। इसको थोड़ा समझिए। जो व्यक्ति, समझिए ये श्लोक भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं बताइए? ये श्लोक भगवान अर्जुन को काहे बोल रहे हैं? अन्य किसी को क्यों नहीं बोले, अर्जुन को ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भगवान को बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय है। और यह आप मानेंगे कि ये जो कार्य बहुत गुह्य बात है, परम गुह्य बात है, इसको जो भी संपादित करेगा वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाएगा जी। कुछ समझ पा रहे हैं? अत्यंत प्रिय व्यक्ति को सबसे गुह्य बात बता रहे हैं, तो जो भी उस अत्यंत प्रिय को बताई जाने वाली बात का अनुगत्य करेगा, उसके पीछे चलेगा, तो वह भी भगवान को प्रिय हो जाएगा जी। तो यही बात बोल रहे हैं कि जो मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रखता है उसके प्रति मेरा भी बहुत अधिक प्रेम होता है। अर्थात जो इस शिक्षा को, मनमना भव आदि को पालन करने का प्रयास भी कर रहा है, वह मुझे बहुत अधिक प्रिय है, यह समझते हुए कि ये भगवान की हाईएस्ट आज्ञा है। भगवान तो बोल दिए हैं, लेकिन भक्त को स्वीकार भी तो करना होता है कि ये भगवान की हाईएस्ट आज्ञा, ये चाहते हैं भगवान। तो कभी हमसे कोई पूछे या आपसे पूछे कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, तो ये चाहते हैं, मन मना भव मत भक्त चाहते हैं, ये बात बोलते हैं। मैं उसके विरह को सहन नहीं कर सकता, इसे मैंने इन शब्दों से व्यक्त किया है जैसे प्रियोसी। इसलिए मेरे शब्दों पर श्रद्धा रखो और तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ये समझे आप? भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके विरह को सहन नहीं कर सकता। तो जिसके विरह को सहन नहीं कर सकता उसको वापस बुला लेंगे। भाई देखिए, बड़ा खराब और भद्दा उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन समझाने वाली बात है।
कभी कभी कोई लड़का किसी लड़की में आसक्त होता है और वो लड़का बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गुंडा टाइप का होता है, तो वो उसको उठवा लेता है, किडनैप करवा लेता है। प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, लेकिन ऐसा सबने देखा है ऐसा होते हुए। कोई कुछ नहीं कर पाता, समर्थ व्यक्ति है, ऐसा करते कि नहीं? तो या फिर आजकल वो जो किडनैपर होते हैं, वो तो प्रोफेशनल किडनैपर होते हैं, तो किसी पुलिस पैसे वाले में बड़े आसक्त होते हैं, उनके पैसे में आसक्त होते तो उसको उठा लेते हैं। तो खैर ये तो अजीब से एग्जाम्पल दिए मैंने, लेकिन पॉइंट ये है कि वो उससे सेपरेशन नहीं महसूस कर पा, सहन कर पा रहे हैं। इस जगत में अगर सिंपल एग्जाम्पल देखिए, कोई लड़का है किसी लड़की से विरह का अनुभव कर रहा है, तो बेचारा हताश है, वो बच्चे हैं, उसका बच्चे नहीं सॉरी माता पिता है, ये है, बंधन है, तो कैसे उनको मिल पाएंगे, हजार तरह के झमेले। लेकिन भगवान अगर किसी से विरह का अनुभव कर रहे हैं, तो उन्हें कौन रोकेगा उसे अपने पास वापस लाने के लिए? दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। देखिए इसमें एक बड़ी गूढ़ी बात आ रही है। ये तो आप समझ रहे हैं कि सूर्य सर्वभूतानाम, अग्रीड कि भगवान सभी के सूर्य हैं, सभी के प्रेमी हैं, लेकिन यह भी हमें समझना होगा कि भगवान आपके व्यक्तिगत प्रेमी हैं। और ये बात यहाँ बोल रहे हैं, जो कोई भी इस प्रकार से भगवान के आज्ञा का पालन करता है, भगवान का विशेष प्रेम का पात्र बनता है। इज इट सिंकिंग इन? और ये बात स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मुझ जैसे एक इनसिग्निफिकेंट जीव को भगवान विशेष रूप से क्यों प्रेम करेंगे। जब आप किसी से विरह का अनुभव करते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हो। क्या ये स्वीकार्य है सभी को? मान लीजिए कोई लड़का है, अपनी माँ से दूर है, तो माँ विरह का अनुभव करती है। जैसे मैं जब ज्वाइन कर लिया तो बाद में मेरी माँ बोलती थी, मैं रोती थी, मैं सोचती थी मेरा लड़का आएगा, अरहर की दाल अच्छी लगती है उसको। जबकि मेरी बहन उनसे दूर रही थी, लेकिन मेरे प्रति वो विशेष सेपरेशन का अनुभव कर रही थी। शी वॉज एक्सट्रीमली लविंग टुवर्ड्स मी। कुछ ग्रहण कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि लोग विरह का अनुभव ग्रुप में भी करते हैं। आई डोंट नो, नॉर्मली विरह का अनुभव व्यक्तिगत ही होता है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। आप लोगों ने कभी महसूस किया है बेटे का स्मरण कर रहे होते हैं? आई डोंट नो कि 2-3 लोगों का भी करते होंगे, ऐसा तो नहीं होता है। जनरली स्पीकिंग विरह मतलब टारगेटेड ही होता है, मेरे हिसाब से तो यही है, बाकी आप लोग विचार कीजिए। गोपीस, हाँ आप कह सकते हो, नहीं आप समझे नहीं मेरी बात। भगवान कृष्ण के रेफरेंस फ्रेम से देखो ना, एक व्यक्ति के रेफरेंस फ्रेम से देखिए कि आप किसी से विरह का अनुभव करते, तो मेरे हिसाब से जो समझ में आ रहा है वो है कि एक ही व्यक्ति करते हैं। हम 2-3 का भी कर सकते हैं, उनको पता नहीं, लेकिन भगवान एक ही समय में सबका स्मरण भी कर सकते हैं, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन व्हेन ही फील्स अबाउट यू, ही इज फीलिंग अबाउट यू पर्सनली। देखिए बृहत भागवत में बड़ा स्पष्ट है कि जब गोप कुमार गोलोक पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण अपने सब नित्य सिद्ध पार्षदों के साथ हैं, लेकिन उनको देखते हैं जब लौट करके आ रहे हो तो दौड़ करके आते हैं, उनको गले लगाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तब गोप कुमार को समझ में आता है कि भाई ये तो मुझसे व्यक्तिगत प्रेम कर रहे हैं, इससे पहले तक लग रहा था कि सबसे प्रेम कर रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। परम पूज्य जय पताका महाराज कलकत्ता की रथ यात्रा में गए, हमने सुना ये बात को, तो उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं था। ही वॉज ऑन व्हील चेयर, ही इज स्टिल नाउ ऑन व्हील चेयर पे हो। तो भक्तों ने कहा कि आपका राधा गोविंद, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वहाँ पे मंदिर, उनसे बड़ा प्रेम है, आप रथ यात्रा में आए, अपना स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी। तो उन्होंने कहा कि देखिए इनका जितना मुझसे प्रेम है उतना मुझे इनसे प्रेम नहीं है। ये तो महाराज की नम्रता है, लेकिन बात तो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि महाराज कैन फील द पर्सनल लव ऑफ लॉर्ड टुवर्ड्स हिम, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो विरह की बात से यह है कि भगवान व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो इस प्रकार के कार्य को इस प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन करना है। और क्या यहाँ अर्जुन से नहीं बोल रहे प्रियोसी में तुम मुझसे प्रिय हो, ये यहाँ पे नहीं कह रहे हैं कि मतलब तुम्हारा पूरा कुनबा प्रिय होता है, प्रिय युधिष्ठिर महाराज प्रिय है, भीम प्रिय है, सब कुछ है, लेकिन वो आई लव यू बोलते हैं, आई लव यू ऑल ऐसे करके नहीं बोल रहे हैं। आई लव यू ऑल में थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा ना, आई लव यू है ना। जैसे मान लीजिए किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम है तो बोले मैं तुम्हारे पूरे परिवार से पूरे परिवार से प्रेम करते हो, अरे मजा नहीं आया। कोई बोलो कि हम तुम मुझसे प्रेम करते हो, लाइक दैट। उस सेंस में बोला जा रहा है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप और मैं यह चिंता बिल्कुल करना छोड़ दें कि हमारा कल्याण कैसे होगा, हम भगवान हमारा कैसे कल्याण करेंगे। समझ रहे ना बात? आपको अपना ये समझना है कि आप अपना कर्तव्य करें, आपका कल्याण जरूर हो जाएगा।
समझ गए? आपको भगवान के बारे में सुनना है, आप क्यों हंस रहे हैं, समझ रहे हैं भक्त लोग? आपको भगवान को खिचड़ी अर्पण करना, मतलब प्रसादम अर्पण करना है, नाम जप करना है, आप समझ रहे हैं ना? आपका कल्याण हो जाएगा। ओ सच अ वंडरफुल डिवोटी, इसे कुछ भी नहीं आता फिर भी उसने खिचड़ी बनाकर मुझे अर्पण करी, नो सच अ वंडरफुल डिवोटी। आप ये बताओ कि कितने लोगों ने जहर भगवान को अर्पण किया है? नहीं, तो जहर से तो अच्छा ही बना रहे हैं ना। ठीक है, अपने सामर्थ्य के अनुसार बनाइए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। जस्ट फॉरगेट अबाउट योर डिलीवरेंस, कृष्णा इज प्लानिंग दैट। वो हमारा काम नहीं है। हमारा उद्धार कैसे होगा ये हमारा काम नहीं है। कृष्ण स्वयं ही, जब उनसे रहा नहीं जाएगा तो आपको उठा के ले जाएंगे, समझे बात? वंस यू स्टार्ट सर्विंग कृष्णा, कृष्ण प्रेम का अनुभव कर रहे हैं, जब उनसे रहा नहीं जाएगा तो वापस ले आएंगे। आपको पता ना ब्राह्मण वाला जो खीर से उसका हाथ जल गया, तो वहाँ क्या, ठीक है वापस। वो इज जस्ट मेकिंग यू वेट। आपको, हमको, सबको वेट कराने, तुम्हारी उत्कंठा बढ़ाने के लिए बस। ऐसा नहीं कि उनको किसी से पूछने की जरूरत है कि भाई जरा तो पूछो उसे कर्म का, हम यमराज के पास पूछे भाई ये जरा देखना भाई सब कर्म का रिकॉर्ड क्या है, इसको मैं ला सकता हूँ कि नहीं ला सकता हूँ। नथिंग लाइक, नथिंग डूइंग। कृष्ण इज ऑल पावरफुल। तात्पर्य, ज्ञान का गुहितम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। अब ये बड़ी मजेदार बात है। मुझे याद है लखनऊ में एक प्रवचन कर रहा था, तो वहां पे बात आ रही थी कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, उसमें ज्ञानी भी है। अब वो ज्ञानी जी जो सुन रहे थे उनको बड़ा ऑब्जेक्शन, ज्ञान के बाद भी भगवान की पूजा करनी होती है। उनके हिसाब से भगवान की पूजा करने के बाद अब समझो ज्ञान मिल गया तो उसका सब शांत। तो प्रभुपाद से कह रहे हैं नहीं, ज्ञान का गुहितम अंश है कि भगवान का शुद्ध भक्त बने। व्यवसायिक ध्यानी बनना कठिन नहीं। ये क्या? देखिए, धोखा देने के लिए ध्यान कर रहे हैं हम, सुबह 3 घंटे ध्यान करते हैं, 1.5 घंटे ध्यान करते हैं, सब लोग हल्ला करते हैं और लोग सोचते हैं बड़े बड़े ध्यानी हैं। पूछो किसके लिए ध्यान कर रहे हो? तुम 1.5 घंटे ध्यान किए, उसके बाद क्या कर रहे हो? उसके बाद तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है? जब आप बैठ के चुपचाप ध्यान कर रहे हैं तब तो पता नहीं कहाँ जा रहा है। वी डोंट नो, वी अज्यूम कि भगवान पे जा रहा होगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता। उसके बाद आपका ध्यान कहाँ जा रहा है कि जहां पे ध्यान जा रहा है भाई साहब का, वहीं पे उनके कर्म भी जा रहे हैं, वहीं इंद्रियां भी जा रही हैं। ये बात है। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। क्या मतलब है? मतलब समझा रहे हैं, मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। समझ गए? नहाना धोना, स्वास्थ्य का रक्षा करना, सब कुछ भगवान के संबंध में होना चाहिए। ये बात है। भाई शरीर का ध्यान में भक्त क्यों रखते हैं? अरे शरीर से ही भजन होगा, नहीं तो कैसे भजन करूंगा? तो वहां भी कृष्ण का स्मरण है। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना मय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुहितम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र या सखा है। इसको थोड़ा समझिए कि गुहितम क्यों है। अगर आप किसी नोबल लॉरेट से पूछते हैं तो क्या वो बता पाएगा? इज ही दैट नोबल? वैल्यू छोड़ दीजिए, पता ही नहीं है, विश्वास ही नहीं करेगा। वो उससे जाके पूछो ना कि हमें सिद्धि कैसे प्राप्त होगी, जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या कोई बता पाएगा? कुछ भी हवा नहीं। यानी जो वॉल्यूम्स ऑफ किताबें पढ़े डाल रहे हैं उनको ये बात नहीं पता चल सकती। ये बात भगवान कह रहे हैं, गुहितम है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग साख्य भाव में ही होंगे, जो जैसा भाव इसका वह उत्पन्न हो जाएगा। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। स्पष्ट है कि कृष्ण रूप में ध्यान करना चाहिए। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि कृष्ण का जो रूप है उसके परे कोई अन्य रूप नहीं है। इसे कहते हैं अनन्यपेक्षी रूप या अनन्य सिद्ध रूप। और किसी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वह किसी अन्य भगवत स्वरूप पर आश्रित नहीं है। उसका विस्तार नहीं, ये बात कह रहे हैं। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करें जो अर्जुन के समक्ष था।
कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुहितम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो क्या भगवान के विष्णु स्वरूप की भक्ति नहीं की जा सकती? ऐसा नहीं बोला जा रहा है, लेकिन देखिए गुह्य बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है, लेकिन गोलोक में जो जिस प्रकार से वो विशेष आदान प्रदान अपने भक्तों के संग कर रहे हैं, वह वैदिक भक्ति के द्वारा वैकुंठ जाने वालों के लिए संभव नहीं है। वैदिक भक्ति कर रहा है भगवान को भगवान मानते हुए, तो व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति करेगा और बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान कृष्ण का एक वैसा भी स्वरूप है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों से इतना आत्मीय आदान प्रदान करते हैं, ये बात उनके लिए गोह्य ही रहेगी। समझ में आ गई बात? इसीलिए श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने दास्य भक्ति तक वर्णन किया है और जिसके द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे। लेकिन साख्य और ऊपर जो वात्सल्य और श्रृंगार आदि, उसके बारे में वो नहीं दिए। उनके संप्रदाय में ये सब बातें नहीं हैं। कुछ भक्त हैं जिनका इस प्रकार से है, जैसे कि कुछ अलवर उस प्रकार से, अंडाल अलवर थी शायद ऐसे, जिनका माधुर्य भाव रहा है, कुछ वहाँ भी वर्णन है, लेकिन प्रमुखता ऐसा नहीं है। जैसे कि इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आप कोई भी रस में व्यक्ति, सारे ऑप्शन अवेलेबल है, इसे कहना चाहिए। ऑल तो हमें इमेजिन नहीं करना है, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, इसका वर्णन खुल करके हो रहा है, वैसा नहीं होता है। ये बात है, इसलिए गौतम कह रहे हैं। प्रश्न है कुछ? अब ये तो ऐसे लिख देती हैं, अभी 1 महीने से हमें घर में हेल्पर लगवाई है जिसने बर्तन सफाई, तो इस तरह की हेल्प लेना सही है? वेल, टू दैट इफेक्ट यू कैन डू। खाना तो आप बनाइए। एंड कोइंसिडेंटली व्हेन शी कम्स, बीजी एंड भागवतम क्लास का टाइम होता है, एंड आपकी कृपा से तो भी वेरी सरप्राइज्ड शी हैज स्टार्टेड गोइंग इस्कॉन फ्रॉम सेकेंड डे ऑफ हर वर्क हियर। कितनी बढ़िया, ठीक है। देखिए बात समझिए, अगर कोई असिस्टेंट है और वह भी डिवोटी है, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है। मंदिर में भी डीटी किचन होता है, तो उसमें अब कोई एक ही लोग सेवा नहीं करते हैं। अगर वो कुछ 1-2 माला जप करने लगे, आपकी हेल्प कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अपने हिसाब से देख लेना चाहिए क्या करना, लेकिन खाना तो डिवोटी को ही बनाना चाहिए। बहुत अंतर पड़ जाता है। ठीक है, इट्स ओके। वो ये सारे पर्सनल प्रश्न हैं, सिद्धांत आपको बता दिया, तो आप इसको अप्लाई कीजिएगा। 18.65 और 18.68 का साध्य सेम है, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 18.68 तो फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरह से। अब देखिए 18.68 तो हम पढ़ाए नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा? हम आपको इस तरह से बताते, देखो 9.21 को समझ करके 9.13 समझ लेना, 9.13 को देख लिया, अगर आपने तो 4.1 पढ़ लेना। ऐसे पढ़ाता हूँ कभी। श्लोक कोट नहीं कर रहा है, सर नंबर पे नंबर फेंके जा रहे हैं। हमको पता नहीं क्या 18.68, आई हैव नो आइडिया, आई डोंट हैव एनी आइडिया। बस ये समझ लीजिए कि अगला श्लोक आप सुनने वाले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, वो यही है, अलग बात नहीं है। सारे धर्मों को छोड़ करके ये इस धर्म को अप्लाई करो। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। ये एक बात समझ लीजिए, इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और भागवत धर्म का मतलब है जो भगवान ने स्वयं दिया है और जिसके द्वारा अंजसा अर्थात बड़ी आसानी से भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, और ये कोई अलग अलग नहीं है। सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आओ, तो मेरी शरण में आने का क्या मतलब है? मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्करो। एक बात और मन में आ रही है, कुछ लोग कहते हैं इस्कॉन कैसे ज्वाइन करें। 9.34 पढ़ लीजिए, और वो ना समझ पाए तो 18.65 पढ़ लीजिए। क्या आशा है? हम भी नंबर के गेम खेल रहे हैं। तो अब पॉइंट ये है, प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते हैं, छोटी पुस्तक में हमने इसको पढ़ा है। कृष्ण भावनामृत का मतलब है मन मना भवमद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुर। जहाँ भी इसकी ट्रेनिंग प्राप्त हो रही है वो है इस्कॉन सेंटर, बिकॉज इस्कॉन मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। नहीं तो लोग लाइफ मेंबर का मतलब समझते हैं कि पैसे दे दिए, जहाँ जाएंगे वहाँ घर मिलेगा, मतलब रहने के लिए मिलेगा और 3 दिन खाने को मिलेगा। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं। इसलिए हमने कोई बोलता लाइफ मेंबर बनना, हमने कहा तो लाइफ ही दीजिए ना, क्या दिक्कत है? आप तो केवल कुछ 35,000 रुपये दे रहे हैं, वो नहीं, वो लाइफ मेंबर नहीं है। बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। स्टैंप लगवा लेने से काम नहीं चलेगा, ये काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो आप देखिए कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते। अच्छा, कोई टाइप करके बताइए इनमें से कौन सा कार्य आप नहीं कर सकते हैं चारों में से। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी चारों में से चारों कार्य कर सकते हैं, एंड प्लीज डू दैट।
ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। अरे एक बात बताना भूल ही गए भैया, ये तो बहुत जरूरी बात है। तुम हर बार इस श्लोक को बोलते हो और हर बार बोलते हैं। 9.34 में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखो भाई, यहाँ भगवान बोल रहे हैं मन मना, और महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनीय सदा हरि, वो एक ही बात है। जब आप हरे कृष्ण बोलते हैं तो भगवान का सहज स्मरण है, एक बात। दूसरा, जो कोई एक बार भी नाम बोलता है तो महाप्रभु कहते हो भक्त है, तो भक्त बन गया वो। और मदयाजी नाम मात्रेण पूजतम ना तो बाह्य पूजादि अपेक्षकम, अगर नाम बोल रहा है तो नाम बोलने मात्र से भगवान का यजन हो जाता है, ये स्पेशल एडवांटेज है। और जो कोई भगवान कोई नमस्कार करता है तो भाव का क्या भाव होता है, भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो जो भी भगवान को नाम बोल रहा है, भगवान की ऐसी मति हो ही जाती है कि ये मेरा है। तो ये चारों की चारों चीजें सिद्ध हो जाती है भगवान के नाम उच्चारण से। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो है ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसका, तो इसको तो छोड़ना ही नहीं है बस। अब आपका क्या प्रश्न है? आपका प्रश्न कहाँ गया? मैं तो कुछ दिखाई नहीं, कहाँ प्रश्न है आपका? मेरा वीडियो ऑफ रहेगा, यही प्रश्न है? क्या प्रश्न है? अच्छा, डेटी वर्शिप से रेसिप्रोकेशन का एग्जाम्पल देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो आप समझिए कि सेवा का आधार जो है, या सेवा का रेसिप्रोकेशन ये है कि आपको कुछ सुख मिलता है, यू फील हैप्पी डूइंग दैट सर्विस। चाहे आप भोजन बना रहे हैं, चाहे भगवान की विग्रह की सेवा कर रहे हैं, इन द सेंस कुछ आरती दे रहे, कुछ कर रहे हैं, यू लाइक टू डू दैट, दिस इज द रेसिप्रोकेशन ऑफ द लॉर्ड। आप वही काम कर, नहीं आपको समझ में आ रहा तो अपने घर में दरवाजे भी होंगे और टाइल्स भी लगेंगे, उनको आरती दिखाना जरा, कुछ नहीं होगा, कुछ, यू डोंट फील एनीथिंग, कुछ फीलिंग नहीं आती। लेकिन आप भगवान को सेवा करते हैं तो भगवान, जितनी हमारी भक्ति बढ़ी रहती है, जितना हमारा प्रेम रहता है, श्रद्धा होती है, यू फील, इट्स नॉट जस्ट, मैं इमोशनल नहीं, बोले मेंटल लेवल पे नहीं होता है, आपको एक सुख का अनुभव होता है। और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई प्लास्टिक का गमला लेना, उसको जो इत्र लगा के पोसते रहना कि क्या होता है, या अगरबत्ती किसी को लगा देना, डोंट फील एनीथिंग। लोग अगरबत्ती दिखाते ही रहते हैं अपना दुकान में से ऐसे नचाते रहते हैं, कुछ भी नहीं आता। और आगे जाकर के तो और भी बातें आएंगे। एक और पर आपने मन लगाने की बात कही कि व्यक्ति का जिस जगह मन लगता है उसकी उस व्यक्ति में आसक्ति दर्शाती है, ठीक है। आई हैव ऑब्जर्व कि मेरा मन भगवान की जगह जो व्यक्ति मुझसे कनेक्ट होते हैं उनके विचार में लगा रहता है। ये विचार करते हैं ना कि उनका मर्डर करना है, नहीं, आपने कहा उन्हें कैसे किस तरह से भगवान से कनेक्ट करें। अच्छा, किससे कनेक्ट करें, किससे कनेक्ट करें? अपने ही प्रश्न का उत्तर आप खुद ही दे रहे हो, किससे कनेक्ट करें? भगवान से। तो भगवान का स्मरण नहीं हुआ, पर फिर वे अभी भक्ति नहीं कर रहे होते हैं। बट आई थिंक अबाउट देम, तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बिल्कुल बचा ना जाए। डज दैट मेक सेंस टू यू? क्या सुनाई पड़ रहा है? इससे कभी नहीं बचा जाए, और ना तो मैं कभी बचा हूं, ना कभी बच सक पाता हूं। यू मस्ट रिमेंबर, यू मस्ट ब्लेस देम इन दैट वे। दे आर फूल्स हु आर लिविंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो मूर्ख हैं। रादर यू शुड विजुअलाइज, वो बैठ के बड़े 16 माला जप कर रहे हैं और आप हरे कृष्ण कर रहे हैं। इहा होते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हारा। समझे मेरी बात? मैंने क्या कहा? आप जप कर रहे हैं और आप किसी एक भक्त का स्मरण करें जो इस समय भी डावाडोल हो रहे हैं, तो अब आपके मन में क्या आ रहा है कि वो बढ़िया से माला करे, तो यह भी एक सिद्धि है ना। ये अगर वो जप करने लगा तो वो सिद्धि मिली ना आपको कि वो जप करने लग गया। परम पूज्य राधानाथ महाराज का शब्द है कि वी आर एग्जिस्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस बिकॉज सम डिवोटी समवेयर इज प्रेइंग फॉर अस। आप जानते हैं वसुदेव दत्त जी पूरे ब्रह्मांड के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वो मेरे से होता नहीं है तो हम कर नहीं पाते ब्रह्मांड के लोगों के लिए, लेकिन एटलीस्ट जिनको आप प्रीचिंग कर रहे हैं उनके लिए इस प्रकार के विचार आना ये बहुत अच्छी बात है। क्या महाप्रभु के मन में विचार नहीं आ रहा था कि लोग पापी हैं, गायों को हत्या कर रहे हैं, कैसे इनका उद्धार होगा? दिस इज अ साइन ऑफ एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर कोई व्यक्ति हमारे चित्त में नहीं आ रहा कि मतलब उसके कुछ अच्छा होना चाहिए, भक्ति में अच्छा होना चाहिए, तो थोड़ा भी प्रगति करने में कमी है और प्रगति होनी चाहिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर।
आप इसलिए नहीं उनको उनके बारे में चिंता कर रहे हैं कि आप उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं, आप भी जानते हैं कि ये बेचारे माया के द्वारा कंट्रोल्ड हैं, ये केवल दुख प्राप्त कर रहे हैं। सो दैट फीलिंग इज कॉल्ड कंपैशन। जो भगवान के प्रति प्रेम है, जब वह जीवों के प्रति होता है तो उसे कंपैशन कहते हैं, वो अलग वस्तु नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। अच्छा प्रश्न किया। अब हम आपको छोड़ दे रहे हैं शाम तक के लिए। श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।